अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नवाल कहती है कि अगर हम ज़िंदगी में किसी से ये दावा करते हैं कि हमें किसी से मोहब्बत है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक गहरा ताल्लुक़ है। और अगर उस ताल्लुक़ में इतनी गहराई होने के बावजूद भी हमें सफ़ाइयाँ देनी पड़ रही हैं, तो फिर तो वो मोहब्बत भी ना हुई। क्योंकि हमज़ा को पता है कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं ज़िंदगी भर उसका साथ चाहती हूँ, तो फिर उसके बावजूद भी उसको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। लेकिन नवाल को इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ फलक है। उसकी अपनी बहन लालच की हवस में इतनी अंधी हो चुकी है कि अपना घर तो बर्बाद कर चुकी है, साथ में अपनी बहन का घर भी बर्बाद कर देना चाहती है। वो कहती है कि आप हमज़ा से बेहद प्यार करते हैं, मगर उसको आपकी परवाह तक ही नहीं है। आप भी इंसान मोहब्बत के बिना तो रह सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बिना हरगिज़ ही नहीं रह सकता। लेकिन हमज़ा तो आपकी बहुत इंसल्ट करते हैं और उनको आप पर ट्रस्ट ही नहीं है, और वो तो आपको गलत ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपका कबीर के साथ कोई रिलेशन है। आप तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, तो फिर ऐसे इंसान से शादी करने का क्या फ़ायदा जो आप पर ट्रस्ट ही नहीं करे। इस तरह हमज़ा फलक एक होटल में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और कबीर भी उन्हें वहाँ पे देख लेते हैं। फलक हमज़ा को बताती है कि आप पर ट्रस्ट करती ही नहीं है, इसलिए तो उन्होंने आपकी बात ही नहीं मानी, और अभी तक वो कबीर के ऑफ़िस में काम कर रही हैं। मुझे तो बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है। वो एक ऐसे इंसान के ऑफ़िस में काम कर रही हैं जो उनके होने वाले हस्बैंड के मुखालिफ हैं, और इसके अलावा उन लोगों के साथ जो मेरा ताल्लुक़ था वो भी अच्छा नहीं रहा। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे घर से निकाला, मुझसे मेरी बेटी को जुदा कर लिया। इस सब के बावजूद वो उनके ऑफ़िस में काम कर रही हैं। हमज़ा कहता है कि मुझे नवाज़ से ये उम्मीद नहीं थी। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और मेरी खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वो एक समझदार लड़की थी, लेकिन वो इतनी हद तक गिर जाएगी मुझे मालूम ही नहीं था। फलक कहती है कि जो रिश्ते नासूर बन जाएं उनके ख़त्म होने पर खुश होते हैं, अफसरदा नहीं होते। हो सके तो आप ही से सारे रिश्ते ख़त्म कर दें, क्योंकि वो आपकी बात अभी नहीं सुनती, आगे आपके साथ क्या अच्छा करेंगी। हो सकता है जब आप उनसे रिश्ता ख़त्म करने की बात कहें तो वो सुधर जाएं, लेकिन अभी तक वो आपकी एक भी नहीं सुन रही। तो हमज़ा कहता है कि नहीं, जब मैं पहले छोड़ के गया था मैंने बहुत बड़ी गलती की। नवाल ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं उसे खोने से डरता हूँ। मैं उसे एक मौका ज़रूर दूँगा, लेकिन अगर फिर भी उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे छोड़ दूँगा। तो वो कहते हैं नहीं, आप आपकी एक भी बात नहीं मानेंगी। उन्हें कबीर पे ट्रस्ट है और वो उनके ऑफ़िस में ही रहेंगी। आप उन्हें जितनी बार भी आजमाएंगे वो आप ट्रस्ट नहीं करते। इस तरह हमज़ा की अम्मी भी नवाल को कहती हैं कि बेटा, हमज़ा को लगता है कि तुम उसे धोखा दे रही हो। तो वो कहती है कि आंटी, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हमज़ा ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसे धोखा दूंगी। उसकी अम्मी कहती हैं कि ये हमज़ा ने अब हमज़ा ने डिसाइड कर लिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, वो तुमसे अपना हर रिश्ता तोड़ चुका है। तो वो कहती है कि आंटी, अगर उसको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मुझे भी कोई रिश्ता नहीं रखना है ऐसे इंसान से। फलक ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि मेरा पहला मरला तो कंप्लीट हो गया इन दोनों को अलग करने का। अब हमज़ा को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैं हमज़ा से शादी करके ही रहूँगी, क्योंकि वो मुझे पर कोई भी सख्ती नहीं करेगा और वो एक अच्छा इंसान है, और मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बसर करूँगी। अब तो मैं इल्हाम के साथ भी नहीं रह सकती। मैं उसे भी वापस कर दूँगी और मैं हमज़ा के साथ खुश रहूँगी, और मुझे हमज़ा से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, और आप ही को भी इस बात का इल्म नहीं होगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।